सो हाय गाइस, दिस इज प्रतीक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है हमारे एंड्रॉयड के अंदर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आप एक ग्रेडियंट स्प्लैश स्क्रीन कैसे बना सकते हैं, तो उसका जो कोड है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के वीडियो के ऊपर। तो आज जो हमारा टॉपिक है एक्टिविटी लाइफ साइकिल, वो एक्चुअली में ना हम लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये हमारे जो कोर कंपोनेंट होते हैं एंड्रॉयड के, ये उसमें से एक है। और एक क्या, ये समझ लो तुम पहले ही, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी होती है वो सबसे शुरुआती यूनिट में से एक होती है जिसकी वजह से एक एंड्रॉयड ऐप चलता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी होती है वो क्या होती है। तो हमारी एक्टिविटी जो होती है एंड्रॉयड के अंदर, तो ये एक तुम कह सकते हो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमें सब चीज़ें दिखाई देती हैं, और जो बैकएंड में काम करके उस चीज़ को प्रोसेस करती है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो यही वो चीज़ होती है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है, और यही वो होता है जो कि बैकएंड में काम कर रही होती है। तो अब इसके अंदर जो हमारे कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि इस तरीके से हैं: ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय। ये जो फंक्शन होते हैं, सेट ऑफ फंक्शन, ये कॉल होते हैं किसी सीक्वेंस में जो कि पहले से डिफाइन है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि अपना कोड हम लोगों को समझते हैं कि कहाँ पर हमें लिखना होता है। तो बेसिकली उस पिक्चर में हम लोगों को क्लियरली दिख नहीं रहा था, ये मैंने एक ग्राफिक बनाया है, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल में क्या होता है, जब भी एक एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो हमारे सबसे पहले ना ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम जो मेथड होते हैं ये कॉल हो जाते हैं सिक्वेंशली। इसके बाद जो हमारी ये बिल्कुल लगातार तीनों कॉल होते हैं एक के बाद एक, और हमारी जो एक्टिविटी होती है वो दिखने लग जाती है, चलने लग जाती है बढ़िया तरीके से। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप है ना अगर होम दबाते हो जो आपके फ़ोन में होता है, तो जैसे कि आपका ऐप पीछे चला जाता है बाकी ऐप्स के साथ, तो तब क्या होता है ना, हमारा ऑन पॉज कॉल होता है और ऑन स्टॉप कॉल हो जाता है। ऑन स्टॉप कब कॉल हो जाता है, जैसे ही मतलब मिली सेकेंड में, जैसे ही आपका ऑन पॉज कॉल हुआ फिर ऑन स्टॉप कॉल हो जाता है। अगर इसके बाद आपने जो हमारा ऐप है उसको किल कर दिया, तो अगर आपने उसके बाद फिर से उसको स्टार्ट किया तो ये फिर से ऑन क्रिएट से ही चालू होता है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, एक के बाद एक। अगर आपने क्या किया कि हमारा ऐप खोला, आपने ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम खुला और आपने बैक प्रेस कर दिया वहाँ से, मतलब बैक प्रेस करके हम लोग जो अपने ऐप को बंद करते हैं, तो क्या होता है, हमारी ये जो फंक्शन होते हैं ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है। और जैसे ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है तो हमारा जो ऐप होता है या एक्टिविटी होती है वो शट डाउन हो जाती है। देन अगर कोई एट अ मोमेंट अगर आप क्या करते हो, जैसे ही आपने ऐप को होम दबा के पॉज किया, मतलब होम दबाया, तो वो पीछे चल जाता है। तो हमारे फंक्शन इस तरीके से कॉल होते हैं: ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, और देन जैसे ही आप उस ऐप को वापस से अपने पिछले ऐप्स में जाकर खोलते हो जो हमारा बटन होता है, तो इसके बाद ऑन स्टॉप से सीधे ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है, देन ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम कॉल होता है, जिससे हमारा ऐप वापस से रिफ्रेश होकर हमारे सामने आ जाता है। इस तरीके से ये जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है ये काम करती है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देख लेते हैं, हम लोग इसे चलाकर कोड में कैसे देख पाएंगे। यहाँ पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एंड्रॉइड में जाके। अब हम लोगों को क्या करना है, जो इसके हमारे ओवरराइड फंक्शंस हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑन क्रिएट बाय डिफॉल्ट बना बनाया मिलता है। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं ऑन स्टार्ट, उसके बाद ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रिज्यूम, ऑन रीस्टार्ट और ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये हमारे फंक्शन बिल्कुल तैयार है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनको जो इनकी वर्किंग है कि कब कौन कॉल हुआ वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज लॉग कैट का इस्तेमाल करेंगे। ये नीचे तुम लोगों को ऑप्शन दिखेगा लॉग कैट का। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हमारा ऐप रन होता है तो वो जो भी इनपुट आउटपुट दे रहा होता है हमारे पीसी के साथ, जिसको कि डीबगिंग कहते हैं, तो उसके लिए हम लोग लॉग कैट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना डिवाइस कनेक्ट करना है, और हो सकता है कि आप लोग एमुलेटर भी यूज़ करो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पूरा लॉग कैट में डिटेल्स आती जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग कैट पे जब भी हमें कुछ प्रिंट करना होता है तो हम लोग एक लॉग जो होता है हमारे उसके थ्रू प्रिंट कराते हैं, log.d इस तरीके से लिखते हैं। अब हम लोगों को इसमें दो चीज़ें पास करनी होती है, एक तो होता है हमारा टैग। तो हम लोग एक स्ट्रिंग बनाएंगे टैग नाम से, ओके।
अब इस टैग को आपको नाम टैग ही देना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो। इसमें हम लोग ले लेते हैं मेथड नेम, और सेमीकोलन। अब हम लोग यहाँ पर हमारा टैग पास कर सकते हैं। ये टैग बस आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है वो किसके रेफरेंस पे है, और इसके बगल में हम लोग प्रिंट करा लेंगे हमारी एक्टिविटी का नाम। तो यहाँ पर हम लोग करा लेते हैं ऑन क्रिएट। तो ये हमारा पहला लॉग आई लग चुका है। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, सब जगह हमको यही काम आ जाएगा। और अभी हम लोगों को लॉकेट के नीचे ज़रूरत नहीं है। सेकेंड फंक्शन है हमारा ऑन स्टार्ट, देन ऑन पॉज, और एक्चुअली में ना ये चीज़ क्या रहेगी कि ये तुम्हें तब काम आएगी जब तुम्हें कोई स्पेसिफिक प्रोसेस करानी होगी ना एक इवेंट पे, कि यार कोई बंदा फ़ोन में होम दबाने के बाद जब लौट कर आए, या फिर कोई APIs कॉल हो रही थी, इंटरनेट से डाटा तुम मंगा रहे थे और उसको किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे बंद कराना था, ऐप में घुसते टाइम या बाहर जाते टाइम, तब तुम्हें ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो अभी मैं तुम्हें चीज़ें बता देता हूँ कि ये सब चलती कैसे हैं, पर जब इनका यूज़ पड़ेगा ना तो तुम्हें अपने आप क्लिक हो जाएंगी, ताकि जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि ऐसे टाइम पे तुम क्या यूज़ कर सकते हो। रीस्टार्ट और ऑन डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय वाई। तो थोड़ा सा छोटा करके मैं एक बार दिखा देता हूँ हमारी सारी मेथड्स। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। और जब भी हम ऑन स्टॉप के बाद या ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज के बाद वापस लौट कराएंगे तो ऑन रीस्टार्ट और ऑन रिज्यूम ये सब कॉल हो जाएंगी। तो हम लोग इसको चला के देख लेते हैं एक बार। तुम लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिवाइस। मैं लॉकैट ओपन कर लेता हूँ। इसे आप लोग अच्छे बड़े साइज़ पे भी रख सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है हमारी, और अब तुम देख सकते हो, ये देखो हमारी ये नेम टैग से, ना नेम ही दिया था क्या टैग को, अच्छा मेथड नेम दिया था, ओके। ये मेथड नेम से आ गई है ये तीनों, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। इसका साइज़ हम लोग बड़ा कर सकते हैं, तो हाँ चलो ये भी बड़ा हो गया। तो ये तुम लोग देख सकते हो लॉकेट में तीनों प्रिंट हो चुके हैं, और स्क्रीन पे अभी हमारा एप्लीकेशन खुला हुआ है प्रॉपर्ली। अब जैसे ही मैं होम दबाऊंगा तो हमारे देखो यहाँ पर ऑन पॉज और ऑन स्टॉप कॉल हो चुकी है, जैसे कि हमने यहाँ पर इमेज में देखा था। इसके बाद जैसे ही मैं वापस से पीछे के एप्लीकेशन में जाकर इसे खोलूँगा तो हमारी देखो ऑन रीस्टार्ट कॉल हुई, देन ऑन स्टार्ट कॉल हुई, फिर ऑन रिज्यूम कॉल हुई। तो यही एक सीक्वेंस होता है इन मेथड्स के कॉल होने का। तो जब भी तुम्हें कुछ एक्शन कराना है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, कि किसी ऐप से तुम बाहर गए और लौट कर जब यूज़र आए तब तुम्हें कोई बटन ग्रीन कराना था कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है, या कुछ कि आपने पेमेंट चेक करवा लिया, ऐसा कुछ चीज़ें आप करवा सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से ही अगर हम लोग बैक दबा देते हैं यहाँ पे, तो अब तुम लोग देख सकते हो कि ऑन पॉज कॉल हुआ, ऑन स्टॉप कॉल हुआ, देन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, यानी कि हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से मर चुकी है। अब हम इस एप्लीकेशन को वापस चालू करेंगे तो देखो फिर से वही सब के सब चालू हुआ है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, बिल्कुल शुरू से ही चालू हुआ है। तो इसी तरीके से जो हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल है वो काम करती है। आज हम लोगों ने यही देखा कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल जो है वो किस फ्लो में काम करती है, और कैसे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो या तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो इसे, और कमेंट करके बताना यार कि वीडियो हेल्प कर रहे हैं या कुछ मदद कर रहे हैं। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब तुम लोग कमेंट करते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। गुड बाय।